साउंड आएगा ऐसा कुछ। अब देखो, तो हमने लास्ट टाइम ये तो पढ़ लिया था कि बिजनेस के टाइप कौन कौन से होते हैं, टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक है, जिसमें सबसे छोटा बिजनेस का टाइप कौन सा था? अच्छा ये तो आई ही नहीं थे ना, सोल प्रोप्राइटर। सबसे छोटा बिजनेस का टाइप था सोल प्रोप्राइटर, और हिंदी में से हम क्या बोल सकते हैं, एकल व्यवसाय। एक ही बिजनेस का मालिक होगा, ओनर होगा, अकेला पूरे बिजनेस का मैनेजमेंट करेगा और अकेला ही क्या करेगा, होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दूसरा हमने पढ़ा था पार्टनरशिप, जहां पर मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 50 मेंबर्स, 50% ही हो सकते हैं। तो हमने कहा अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो मैक्सिमम 50% तक तो आप बढ़ा सकते हो। इससे ज्यादा अगर आपको बिजनेस को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो अब आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कंपनीज के अंदर, ठीक है। आपको अपने बिजनेस को किस में चेंज करना पड़ेगा, कंपनी में। फिर हमने पढ़ा था कि कंपनी पैसा का अरेंजमेंट कहाँ से कर सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थान, बैंक वगैरह, गवर्नमेंट, और तीसरा सबसे बड़ा सोर्स पब्लिक, ठीक है। हम इस चैप्टर में पूरे में क्या पढ़ने वाले हैं, पब्लिक से जो पैसा ये अरेंज करेंगे वो कैसे होगा, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, कंपनी अकाउंट्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी जब भी पब्लिक से पैसा लेती है तो उसके बदले में क्या इश्यू करती है पब्लिक को, वो सर्टिफिकेट देती है। सर्टिफिकेट का नाम हमने क्या रखा था, शेयर। और हमने ये भी देखा था कि शेयर की प्राइस जो होती है वो फिक्स होती है, 100 फिक्स नहीं होती, प्राइस फिक्स होती है। मैंने समझाया भी था। शेयर कितने का भी हो सकता है, 10 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का, ठीक है, 15 रुपीज़ का, 50 का, 100 का, 1 लाख रुपीज़ तक के शेयर होते हैं, यानी एक शेयर 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। हमने एक एग्जाम्पल लिया, और जहां पर क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा ना हमें, तो हमें हमेशा शेयर की प्राइस क्या माननी है, 100 रुपीज़ माननी, ये याद रखना। तो हमने देखा था कि कंपनी ने पब्लिक से पैसा लिया, उसके बदले में उनको क्या हमने दिया, शेयर दिया, जो इस चीज का एविडेंस होता है, सबूत होता है कि आपने हमारी कंपनी में पैसे लगा रखे हैं, ठीक है। और जिस पर्सन ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है, उसी के नाम से शेयर रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। अब बात आगे करते हैं अपन। अच्छा, मैंने एक चीज और बताई थी कि किसी भी टाइप के बिजनेस को चलाने के लिए उनके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो हमेशा एक एक्ट बताता है हमें, क्या बताता है, एक्ट बताता है। तो कंपनीज के ऊपर जो भी एक एक्ट लगता है वो हमारे पास न्यू वाला एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013। जितनी भी चीजें मैं अब आपको पढ़ाऊंगा इसके अंदर, वो सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम मन से कुछ नहीं बोलेंगे, सारी चीजें हम यहाँ वाली जो चीज है वही आपको रिपीट करके बताएंगे, यहाँ ये सारी चीजें लिखी है, ठीक है। बट बार बार मैं ये नहीं बोलूंगा कंपनी 2013 में लिखा हुआ है कि 13 में लिखा, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात ये आती है, हमें इस चैप्टर में पता करना क्या है, हमें ना तो सोल प्रोप्राइटर को पढ़ना है, ना हमें पार्टनरशिप पढ़ना है। पार्टनरशिप आपके सिलेबस में है, पता है, 4 चैप्टर है पार्टनरशिप के। कितने, 4 चैप्टर। हमें जो पढ़ना है वो पार्टनरशिप बाद में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं कंपनी, और कंपनी में भी हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, हमें करनी है अकाउंटिंग। क्या करनी है, अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग भी किस चीज की करनी है, कि कंपनी जब पब्लिक से पैसा लेती है बाय द वे ऑफ शेयर, शेयर्स के थ्रू जो हम पैसा लेते हैं, उस केस में कंपनी क्या क्या अकाउंटिंग करेगी, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अकाउंटिंग किसकी बात कर रहा हूं मैं, कंपनी की बात कर रहा हूं, पब्लिक की नहीं। ऐसा नहीं कि हम पब्लिक बन गए, मैंने कंपनी में पैसा लगाया, आप कंपनी हो खुद, आप कंपनी की हो, और आप लोगों से पैसा रेज कर रहे हो, उनसे पैसा ले रहे हो, उसके बदले में आपको क्या क्या अकाउंटिंग करनी है अपनी कंपनी के अंदर, वो आपको चीज देखनी है, ठीक है। अच्छा, पैसा लेगी कंपनी किसके थ्रू ले सकती है, शेयर्स के थ्रू। तो अब इसी शेयर के ऊपर अपन बात करते हैं, पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो आपका उस शेयर के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहले तो चीज क्लियर हो जानी चाहिए, शेयर समझ में आ गया सबको, कोई डाउट तो नहीं है कि सर ये शेयर क्या होता है, नई रामायण आ गई, कोई डाउट नहीं है। कंपनी एक्ट कौन सा लगेगा इसके ऊपर, 2013, 2013, उसके सारे रूल्स अप्लाई होंगे। अब एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, यहीं से अच्छे से समझना है इसको। यहाँ से आपके ये 12th का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, अभी तक तो बेसिक चीजें थी। एक कंपनी हमने क्रिएट करी जिसका नाम हमने क्या रखा, एबीसी लिमिटेड, ठीक है। क्या नाम रखा, एबीसी लिमिटेड। इस कंपनी को पैसा चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे, पब्लिक के पास में, ठीक है। और हम पब्लिक से पैसा लेंगे और उसके बदले में हम पब्लिक को इश्यू करेंगे शेयर। सपोज कीजिए मैंने एक शेयर 100 रुपए का इश्यू कर दिया, एक शेयर कितने का, 100 रुपए का। अच्छा, पता है जब भी कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है तो आंखें बंद करके पैसा नहीं ले लेती कि लाओ जितना लिया ले आओ, नहीं। कंपनी डिसाइड करती है पहले कि कंपनी को फ्यूचर में इतने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। सपोज कीजिए हमने डिसाइड किया कि एबीसी लिमिटेड को 50 लाख रुपए चाहिए। कितने रुपए चाहिए, 50 लाख। क्या मुझे बता सकते हो हम कितने शेयर इशू करेंगे,
देख के अच्छे से सोच के बताना। 50,000। और एक शेयर कितने का पता है? 100 रुपए का। तो क्या मैं 2 जीरो हटा दूं तो हमारा अमाउंट आएगा 50,000। 50,000 शेयर में अगर इश्यू करता हूं, 100 रुपए का एक शेयर है। आया सुनने भाई, मैं एक शेयर दूंगा तो 100 रुपए लूंगा, मैं लोगों को 50,000 शेयर दूंगा, एक शेयर 100 रुपए का होगा, तो मुझे टोटल कितना अमाउंट रिसीव हो जाएगा? 50 लाख रुपए। ये चीज समझ में आई? तो कंपनी जब भी पैसा लेती है पब्लिक से बाय वे ऑफ शेयर, यानी शेयर्स के थ्रू जब भी हम पैसा लेंगे, तो सबसे पहले कंपनी एक टारगेट बनाती है कि एक्चुअल में उन्हें पैसा चाहिए कितना। ऐसा थोड़ी बेटे बेटे लाओ ले आओ, जितना लेना ले आओ। ठीक है, तो ये जो 50 लाख है, ये वाला पॉइंट इसको अब अच्छे समझना। ये 50,000 क्या है? क्या मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ शेयर? कितने शेयर हम इश्यू कर रहे हैं। ये जो 100 रुपए है ना, ये क्या होती है? ये होती है फेस वैल्यू, यानी कि वो शेयर कितने का है, उसकी फेस वैल्यू। ठीक है, हिंदी में कहें तो ये हो जाएगा अंशों की संख्या। अच्छा, शेयर को हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? अंश। क्या बोलते हैं? अंश। अंशों की संख्या। और ये आ जाएगा फेस वैल्यू, यानी कि अंकित मूल्य। ठीक है, और ये जो 50 लाख रुपीस बन गए, ये क्या है बता सकते हो? और बेटर वर्ड यूज लो। वेरी गुड, कैपिटल। इट इज कॉल्ड कैपिटल। पता है इसको हमने कैपिटल क्यों बोला? कैपिटल क्या होता है? बिजनेस के ओनर जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं। अब कंपनी किसके पैसों से चल रही है? पब्लिक के पैसों से। पब्लिक क्या बन गई? ओनर बन गई। ओनर ने जो पैसा लगाया उसको हमने कैपिटल नाम दे दिया। बट यहां सिर्फ कैपिटल नहीं बोलेंगे, इसका पूरा नाम हम यूज लेंगे शेयर कैपिटल। कि जो कैपिटल बनी है कहां से बनी? इन शेयर्स के थ्रू बनी। ठीक है, इसलिए इसका हमने क्या नाम रख दिया? शेयर कैपिटल। तो अब बताओ मुझे, नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू और शेयर कैपिटल, तीनों में से कुछ में भी कहीं पर भी कोई भी डाउट है क्या? तीसरे क्या हो? शेयर कैपिटल कैसे बनती है? फॉर्मूला बना सकते हो। नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल कैसे बनेगी? मैं यहां पर अगर इसका फॉर्मूला बनाऊं, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। मेरे पास 1 करोड़ रुपीस की, कितने की? 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल है। क्या है? शेयर कैपिटल। और जो हमारा एक शेयर है ना, उस शेयर की प्राइस है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 10 रुपीज। कितनी है? 10 रुपए का शेयर है। क्या बता सकते हो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? दिमाग लगाओ, बेसिक सा क्वेश्चन है। 1 लाख या 10 लाख? 10 लाख। सिंपल सी चीज है, 10 लाख शेयर होंगे, एक 10 रुपए का होगा। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा था? नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई फेस वैल्यू इज इक्वल टू शेयर कैपिटल। अब मुझे चाहिए क्या? मुझे नंबर ऑफ शेयर चाहिए। तो शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू को डिवाइड कर दो। पता है ना, मल्टीप्लाई वाली चीज इधर वाली जो है, गुणा वाली चीज, ये उधर जाएगी तो कहाँ चली जाएगी? डिवाइड में। ठीक है, इधर अगर कोई प्लस का साइन होता है उधर जाता है तो माइनस, इधर माइनस का साइन होता है उधर जाता है तो प्लस। सिंपल है। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर, अगर मुझे क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ शेयर, तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा? मेरा फॉर्मूला होगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अपॉन फेस वैल्यू। ठीक है, शेयर कैपिटल हमारे पास कितनी है? 1 करोड़ रुपीस की है, 1 करोड़ की, डिवाइड बाई 10 रुपीज इज इक्वल्स टू 10 लाख। तो 10 लाख शेयर में इश्यू करूंगा, वापस कन्वर्ट करके देख लो, 10 लाख इंटू 10, 1 करोड़। ठीक है, यहां तक उतारो फटाफट, वो बटन रेड वाला प्रेस कर दो। सर आज का बता दो लाइव क्लास का। ये लाइव है ना? हाँ, नहीं, मैं टाइम भेज दूंगा आपके पास। चलो, अब देखो, कंपनी जब भी शेयर इश्यू करती है, किसको? पब्लिक को। तो एक तो चीज हमने ये देखी कि शेयर की प्राइस जो होती है, यानी कि फेस वैल्यू, वो क्या होती है? फिक्स होती है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 100 रुपए का ही। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 100 रुपीज का शेयर है, क्या कंपनी पूरे के पूरे 100 रुपए एक साथ ले सकती है क्या? जरूरी है? या वो इंस्टॉलमेंट में ले सकती है, टुकड़ों में ले सकती है? 90% केस में क्या होता मालूम है?
कंपनी सारा पैसा एक साथ नहीं लेती, वो इंस्टॉलमेंट में लेती, ठीक है। यानी कि कंपनी ने शेयर तो कितने का दे दिया अगले को, 100 रुपए का, लेकिन उससे क्या बोला, उसे ये कहा कि आपको का हमारी कंपनी का शेयर चाहिए, तो सबसे फर्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना पड़ेगा, हमें देनी पड़ेगी एप्लीकेशन। क्या देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन, जिसे हम कह सकते हैं आवेदन, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको हमें आवेदन देना है, फिर हम आपकी इस एप्लीकेशन को चेक करेंगे, और अगर हमें लगा कि आपकी एप्लीकेशन एकदम सही है, आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं, तो हम क्या करेंगे, आपको शेयर्स का अलॉटमेंट कर देंगे। अच्छे से देखना इन स्टेप्स को, यही आपके पूरे अकाउंट में इस चैप्टर के अंदर अलॉटमेंट, यानी कि इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं आवंटन। दूसरा स्टेप, तो सबसे पहले हमने लोगों को क्या बोला, जिस जिस पर्सन को हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, वो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन दो, उसके बाद में हम आपको शेयर्स का अलॉटमेंट कर देंगे, आवंटन कर देंगे, और उसके बाद में जैसे जैसे, अच्छा इसमें भी हम ये समझते हैं, जब एप्लीकेशन दोगे तो कंपनी ने क्या बोला, 100 रुपए का शेयर है, इस 100 में से आप कुछ अमाउंट दे देना हमें, सपोज कीजिए 20 रुपीज मांग लिए कंपनी ने, 100 में से 20 रुपए क्या बोला कंपनी ने कि आप जब हमें आवेदन दोगे, एप्लीकेशन दोगे, उस टाइम में 20 रुपए तो डिपॉजिट करा देना। फिर उन्होंने बोला कि जब हम आपको शेयर्स अलाउट कर देंगे, उस टाइम एक काम करना, 30 रुपीज और पे कर देना। अभी तक कंपनी ने टोटल कितने रुपए ले लिए, 50 रुपीज, ठीक है। अभी भी 50 रुपए तो बाकी पड़े। अब कंपनी को जैसे जैसे फ्यूचर में जरूरत पड़ती है, तो पता है कंपनी से पैसा मांगती रहती है, लेकिन मैक्सिमम कितने रुपए मांग सकती है, 100 रुपए मांग सकती है एक शेयर के ऊपर, ठीक है। तो जैसे फ्यूचर में सपोज कीजिए 2 महीने बाद कंपनी को जरूरत पड़ी, कंपनी ने पैसे मांगे, यानी कि क्या किया, कॉल किया। कॉल करना मतलब मांगना, ठीक है। सपोज कीजिए उन्होंने 20 रुपए और मांग लिए 2 महीने बाद, अच्छा अभी भी कितने हैं, 70 रुपीज, अभी भी 30 रुपए बाकी हैं। कंपनी को फ्यूचर में और जरूरत पड़ी, फिर कंपनी ने कॉल किया और 10 रुपीज और मांग लिए, ठीक है। और लास्ट में कंपनी ने लास्ट कॉल करी और कितने बच गए, 20 रुपीज और मांग लिए। इस तरीके से कंपनी ने टोटल 100 रुपीज को क्या किया, पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी ने एप्लीकेशन मांगी, उसके बाद शेयर्स अलॉट किए, आवंटन किया, उसके बाद कंपनी को जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई वो पैसे मांगती गई। इसको हम बोल सकते हैं याचना करना। क्या बोल सकते हैं, याचना करना, ठीक है। हाँ नहीं, वे तो पैसा रिफंड होगा उनको, जिससे हमने पैसा लिया उसको वापस पे कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब इसमें भी समझना, कॉल जो है हम इनको नाम देते हैं। पहली बार पैसा मांगा तो हमने इनको क्या नाम दे दिया, फर्स्ट कॉल। सेकंड बार पैसे मांगे तो सेकंड कॉल, और थर्ड बार मांगे तो थर्ड, एंड जो लास्ट कॉल होती है उसके साथ हम वर्ड जोड़ते हैं फाइनल, ठीक है, थर्ड एंड फाइनल कॉल। इस तरीके से स्टेप वाइज कंपनी क्या करती है, पैसे मांगती रहती है और शेयर का अमाउंट रिसीव करती रहती है। तो क्या कंपनी 100 के 100 रुपए एक साथ मांगेगी, द आंसर इज नो। कंपनी क्या करेगी, पार्ट में पैसे मांगेगी, सबसे पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल। हमें इन्हीं चीजों की एंट्रीज करनी है, बस हमें अकाउंटिंग जो करनी है ना, जनरल एंट्री जो हमें करनी है, वो इन चीजों की करनी है। और भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि यहाँ 20 रुपए मांगे, कंपनी ने यहाँ 10 रुपीज ही मांगे, फिर 10 और बच गए, वो चौथी कॉल के साथ मांग सकती है, ठीक है। बट हमारे जो क्वेश्चन है ना, वो मैक्सिमम थर्ड कॉल तक जाके फिनिश हो जाता है। ऐसा आप 50 कॉल करो ना, 2-2 रुपए मांगते रहो। हाँ ऐसा होता है। अब सपोज कीजिए कंपनी उसने 1 करोड़ शेयर इशू कर दिए, तो एक शेयर पे अगर 1 रुपया भी लेगा तो उसको 1 करोड़ मिल जाएंगे, ऐसा नहीं। तो डिपेंड करता है उसकी रिक्वायरमेंट कैसी, कंपनी को जैसे जैसे जितने पैसे की जरूरत पड़ती है वो कंपनी उससे पैसा मांगती रहती है, ठीक है। तो ये हमारी फेस वैल्यू, उसको पार्ट्स में, टुकड़ों में कंपनी पैसे मांगेगी, ठीक है। ये हमने एक एग्जांपल लिया। इसकी अब मैं आपको जनरल एंट्री समझाऊंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, उतारो इसको। उस पर पहले ग्रीन वाला आ रहा है ना बटन, ठीक है चलो। नहीं वो ग्रीन होने से क्या यहाँ पर फोकस आ जाता है, एकदम ग्रीन नहीं होता है तो फोकस नहीं आता। अब देखो हमें क्या करना है, इनकी जनरल एंट्रीज करनी है। जितने भी हमने अभी तक 5 स्टेप देखे, सबसे पहला स्टेप क्या था, एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। अब देखो इनके जब स्टेप की बात करते हैं और इसकी जनरल एंट्रीज की बात करते हैं, तो एक चीज दिमाग में डाल देना, कंपनी हर एक ट्रांजेक्शन पर, हर एक लेन देन के ऊपर 2-2 जनरल एंट्रीज करती है। कितनी एंट्री करती है, 2 जनरल एंट्री, ठीक है। तो अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो भी कितनी एंट्री करेगी, वो 2 एंट्रीज करेगी एप्लीकेशन की। चाहे मैं अलॉटमेंट की बात करूं, कितनी जनरल एंट्रीज होंगी, 2। फिर मैं फर्स्ट कॉल की बात करूं, 2।
सेकंड कॉल की बात करूं 2, यानी इस तरीके से वो क्या करेगी, कंपनी 2 एंट्रीज करेगी। ठीक है, एप्लीकेशन पे क्या होता है, इनका प्रोसेस समझना आप अच्छे से, प्रोसेस समझोगे तो एंट्रीज बहुत ईजी है। ठीक है, कंपनी का कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में नहीं होगा, पहले तो इस चीज को क्लियर कर लो। कंपनी कभी भी कैश में ट्रांजेक्शन करती नहीं है, कंपनी अपने बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करती है कि आप हमारा सारा पैसा बैंक में जमा करा दो, यानी जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने शेयर ले रखे होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। ठीक है, अंशधारी हिंदी के अंदर। तो हमने जिनको शेयर दिए हम उनको बोलते हैं आप हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करा दो। ठीक है, तो कंपनी ने जैसे ही शेयर इश्यू किए तो सबसे पहले क्या होगा, कंपनी क्या बोलेगी लोगों को, एप्लीकेशन दो हमें, और एप्लीकेशन के साथ पैसा भी दो। ठीक है, तो जब लोग आपको पैसा देंगे तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ने पर हमेशा क्या होता है, डेबिट। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक बैलेंस बढ़ने पर बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट हमारे लिए एसेट्स मानी जाती है। ठीक है, बैंक में जो बैलेंस है वो हमारे लिए एसेट्स है, और एसेट्स बढ़ने पर हमेशा डेबिट होती है। ये चीजें मैं आपको बार बार बताता रहूंगा ताकि आपकी 11th की भी जो क्लास है वो थोड़ी, जो हम भूला गए, वो थोड़ी याद आती रहे। टू साइड में क्रेडिट क्या करना है, देखो यहाँ पर जो हम क्रेडिट करते हैं ना, कैश हो या बैंक हो, उसके साथ हमेशा उसका सोर्स आता है। पता है सोर्स समझते हो, ये बैंक में पैसा आया ना, कहाँ से आया, शेयर से। लेकिन शेयर यहाँ पर भी शेयर है, यहाँ पर भी शेयर है, इसलिए मैं उस चीज को पूरा लिखना पड़ेगा। शेयर तो है लेकिन शेयर कौन सा, एप्लीकेशन। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आया समझ में? तो फर्स्ट एंट्री हो गई है। अब सेकेंड एंट्री, कंपनी क्या करती है, वास्तव में शेयर एप्लीकेशन के पैसे से बना क्या पता है, वास्तव में तो शेयर कैपिटल बनी है हमारी। तो हमने जो एप्लीकेशन का पैसा लिया, इसलिए हम क्या करते हैं, इस पैसे को ट्रांसफर करते हैं कहां पर, शेयर कैपिटल में। तो हमारी दूसरी एंट्री हो जाएगी, इस एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दो कहां पर, शेयर कैपिटल में। ट्रांसफर करने के लिए याद रखना, अकाउंट्स में हम जब भी किसी एक चीज को ट्रांसफर करते हैं ना, उसकी साइड चेंज हो जाती है। ये भी कहां है, क्रेडिट में, इसको डेबिट कर दो, खत्म कर दिया हमने इसको। और इसकी जगह हमने क्या बना दिया, तो हम एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल है, ये 2 एंट्री हो गई हमारी। तो हर एक ट्रांजेक्शन पर अब 2 एंट्रीज करनी है। लेकिन याद रखना, सिर्फ पहले ट्रांजेक्शन में बैंक में पहले पैसा आएगा, आगे जब भी होगा ना तो हम सबसे पहले पैसे उनसे मांगेंगे। ठीक है, उसके बाद वो हमें पैसा डिपॉजिट कराएंगे, याद रखना। यानी कि फर्स्ट एंट्री जो होती है वो होती है ड्यू करने की, ड्यू यानी कि पैसे मांगना, और फिर नेक्स्ट एंट्री जो होती है वो उसका अमाउंट रिसीव होने की एंट्री करनी है। ठीक है, जबकि यहां पर ध्यान से देखो, पहले पैसा मिला है, सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेशन में ये करना है अपने को, बैंक पहले आएगा, बाकी कहीं पर भी बैंक पहले नहीं आएगा, सेकेंड एंट्री में बैंक आने का। ठीक है, अब बात करते हैं ड्यू करने पर। पॉइंट याद रखो, जब भी आप कोई भी चीज मांगोगे पब्लिक से, हमेशा उस चीज को डेबिट कर दो। जो भी चीज आप मांगोगे उसको डेबिट कर दो। बताओ मैं क्या मांग रहा हूं, मैं अलॉटमेंट का पैसा मांग रहा हूं, अलॉटमेंट को डेबिट कर दो। मैं फर्स्ट कॉल का पैसा मांगूंगा, फर्स्ट कॉल को डेबिट कर देंगे। मैं सेकंड कॉल का पैसा मांगूंगा, सेकंड कॉल को डेबिट कर देंगे। क्लियर है? तो अब हमने कहा मांग रहे हैं अभी तक, फिर मिलेंगे। अगेन यहां पर भी फर्स्ट कॉल में भी क्या होगा, पहले पैसे मांगेंगे फिर मिलेंगे। ठीक है, स्टेप याद रखना, अच्छे से पढ़ लिया तो सारी एंट्रीज यहाँ की यही याद हो जाएगी। पूरे चैप्टर में एंट्रीज ये, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, ड्यू करने पर बताओ किस चीज का पैसा ड्यू कर रहा हूं, अलॉटमेंट। क्या नाम लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और टू में पता है क्या आएगा, टू शेयर कैपिटल। हाथों हाथ हमने क्या बना दी, कैपिटल। ठीक है, दूसरी एंट्री, अब मुझे पैसा मिलेगा, अभी तो मैंने मांगा, अब लोग मुझे पैसा देंगे। पैसा मुझे देंगे कि बैंक में जमा कराएंगे, बैंक में, इसलिए बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बैलेंस बढ़ने पर डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। और इसका सोर्स क्या है पैसा आने का, शेयर अलॉटमेंट। तो एंट्री हो जाएगी टू शेयर अलॉटमेंट। सिंपल है। ठीक है, ये अगर समझ गए तो आगे सब में अब यही करना है। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे तो अगेन फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी, ड्यू करने की, फर्स्ट कॉल। बताओ ड्यू करने पर क्या एंट्री करें, वेरी गुड। तो एंट्री हो जाएगी हमारे पास में शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर हमेशा लिखना है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैडम यहाँ कहां से बैंक आ गया, पैसा देना थोड़ी उनको, देना है मैडम। दूसरी एंट्री, अमाउंट रिसीव होगा, रिसीव होने पर बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ने पर डेबिट करो,
बैंक अकाउंट डेबिट और उसके सोर्स को लिख दो, कहां से पैसा आया, फर्स्ट कॉल। ठीक है, क्या लिख देंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कोई दिक्कत यहां तक? इसके बाद सेकंड कॉल और फाइनल कॉल की भी करेंगे, यहां तक उठा लो पहले। देखो यहां मैंने ना थोड़ा यहां गलती करी है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल नहीं आएगा, टू शेयर कैपिटल आएगा। ठीक है, यहां ध्यान रखना, यहां पर तो वापस शेयर फर्स्ट कॉल ही आएगा, यहां शेयर कैपिटल आएगा। कर लिया? अब देखो सेकंड कॉल की और फाइनल कॉल की एंट्री करके बता देता हूं। सेकंड कॉल और एक अपन कर लेते थर्ड एंड फाइनल कॉल। वैसे कॉल इससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, फिफ्थ कॉल हो सकती है, सिक्स कॉल हो सकती है, बट आपके क्वेश्चंस बहुत कम है इतने। तो इसमें फर्स्ट एंट्री ड्यू होने की और दूसरी रिसीव होने की। ड्यू होने की क्या एंट्री होगी बताओ? ड्यू मतलब मांगना, किस चीज का पैसा मांग रहे हैं, सेकंड कॉल को डेबिट कर दो, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और फिर रिसीव होने पर क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल रहा है अपने को, टू किस चीज का पैसा मिल रहा है, शेयर सेकंड कॉल। सिंपल है। फिर थर्ड एंड फाइनल कॉल की अगर करें तो अगेन ड्यू होने पर क्या एंट्री होगी बताओ, शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल। ये याद रखना, क्योंकि जो लास्ट कॉल होती है ना उसके साथ हमेशा वर्ड जुड़ जाएगा फाइनल। थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट और टू में आ जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर रिसीव होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू किस चीज का अमाउंट मिला है, थर्ड एंड फाइनल कॉल। छापो फटाफट, शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, उसने शेयर इशू किए, शेयर इशूड, ऐसे लिखता हूं 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर इशूड एट द रेट ऑफ 10 ईच। कितने शेयर इश्यू किए हैं, 1 लाख, और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। बता सकते हो कितना पैसा ले लेगी कंपनी लोगों से? शेयर कैपिटल की बात कर रहा हूं मैं, 10 लाख, नंबर ऑफ शेयर इंटू 10, हर एक शेयर पे 10 रुपए लेगी ना। कितने शेयर इश्यू कर रहे हैं, 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 10, 10 लाख रुपए ले लेंगे। लेकिन ये जो पैसे कंपनी ले रही है वो कैसे ले रही है, एप्लीकेशन पर 5 रुपीज, 5 रुपए ले लिए उसने, अलाउटमेंट पर उसने 2 रुपए ले लिए, फर्स्ट कॉल पर उसने 3 रुपए ले लिए, टोटल इस तरीके से उसने 10 रुपए लिए। क्या हो गया? इनकी शक्लें तो नहीं आ रही है, टेढ़ी होती। चलो अब देखो, अब इनके आपको जनरल एंट्रीज करने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो जनरल एंट्रीज कहां से स्टार्ट होगी, सबसे पहले एप्लीकेशन की, बता सकते हो कितनी एंट्री होगी टोटल? टोटल 6, 2, 4, 6, हर एक ट्रांजेक्शन पर 2 एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हमारी एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन की। किसकी हो जाएगी? एप्लीकेशन की। आप इसे पूछने वाला हूं अपने। चलो तो सबसे पहली एंट्री, पहले नंबर मेरा लगेगा, बोलो बोलो फटाफट बोलो, पहली एंट्री। मैंने आपको ये भी बताया था कि एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले फर्स्ट वाली एंट्री के अंदर बैंक पहले आएगा, बाकी सबके अंदर सेकंड एंट्री में बैंक का नाम आएगा। समझ गए? तो पहली एंट्री में क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ए बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा, हम लोगों को कहेंगे सबसे पहले पैसा दे दो एप्लीकेशन के साथ। 2 किस चीज का पैसा है, एप्लीकेशन का, टू शेयर एप्लीकेशन। अब समझना है अमाउंट कितना आएगा। हमने 1 लाख शेयर इश्यू किए थे और 1 लाख शेयर के ऊपर हमने एप्लीकेशन के कितने रुपए मांगे, 5 रुपीज। तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। समझ गए? सारे एक साथ थोड़ी ले रहे हैं। 1 लाख मल्टीप्लाई 5, कितने आ जाएंगे, 5 लाख। ठीक है, अब इस पैसे को कहां ट्रांसफर कर देना है, शेयर कैपिटल में। किसको, इस एप्लीकेशन को। ठीक है, दूसरी एंट्री शेयर
एप्लीकेशन, अभी मैं देखो थोड़ा पूरा लिख रहा हूँ, ये बाद में मैं ऐप लिखूंगा ओनली, ठीक है। ऐप मतलब एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप वाला नहीं है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या बन जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी इजी एंट्रीज है। और पैसा कितना आएगा, जितना यहाँ आया था वो 5 लाख रुपए। अब आप मुझे एक चीज बता सकते हो, ये दोनों एंट्रीज करने से इफेक्ट क्या हुआ। सर एक एंट्री में कर देते, डबल एंट्री करने से क्या हो रहा है। वास्तव में ध्यान देना, क्या मैंने इस एप्लीकेशन का अकाउंट खत्म कर दिया। पता है अकाउंट्स में एक चीज डेबिट होती है, दूसरी चीज अगर वही चीज वापस क्रेडिट हो जाए खत्म हो जाता है। हमारे प्लस माइनस नहीं चलता है, हमारे क्या चलता है, डेबिट क्रेडिट। मैंने इसको डेबिट भी किया हुआ है, मैंने इसको क्रेडिट भी किया हुआ है, खत्म हो गया। इसकी नेट एंट्री अगर देखे तो पता क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यही तो चाहिए थी हमें कि पैसा आया और शेयर कैपिटल बन गई। इसलिए हम कहते हैं हर बार 2-2 एंट्रीज करनी है। और 2 बार एंट्री क्यों करनी है, इसको फिनिश करने की, ठीक है। अगली एंट्री देखते हैं, सेकंड, किस चीज की, अलॉटमेंट, जिसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं अपन, हिंदी मीडियम वाले बोलो आवंटन। चलिए फर्स्ट एंट्री। अब बताओ मुझे, क्या पहले पैसे आएंगे क्या, नहीं। अब पहले हम पैसे मांगेंगे, ठीक है, यानी ड्यू करना है, उसके बाद पैसे मिलेंगे। यानी बैंक वाली एंट्री कहाँ आएगी, सेकंड नंबर पे। बच्चे हर बार एग्जाम में उनको इतना समझाते हैं, फिर भी वो एग्जाम में हर बार पता है सब जगह पहली एंट्री बैंक वाली करके आ जाता है, उल्टी सीधी एंट्री कर देते। सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेशन में पहले बैंक आएगा, बाकी जो भी आप करोगे ना उनमें हर बार सेकंड एंट्री के अंदर बैंक आने वाला है, ठीक है। अब बताओ, अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं, मांगने पर डेबिट करो, ठीक है। क्या मांग रहा हूं, वेरी गुड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। बता सकते हो कितने रुपए मांगने भाई, 2 रुपए। 1 लाख शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से देखें तो कितने आ जाएंगे, 2 लाख, ठीक है। अब हमें पैसा रिसीव होगा तो क्या एंट्री होगी, वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सोर्स बताता है बैंक हमेशा उसका कि कहां से पैसा आया, ठीक है। अलॉटमेंट 2 लाख रुपए। अब थर्ड, अच्छा यहाँ पर है ना सेकंड कॉल है ही नहीं, थर्ड कॉल है ही नहीं, ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है भाई। 10 रुपए हमने ऐसे ही पूरे मांग लिए तो अब सेकंड कॉल पे थोड़ी मांगेंगे। तो कंपनी चाहे तो फर्स्ट कॉल पे रुक सकती है, कंपनी चाहे तो सेकंड कॉल पे ले जा सकती है, फाइनल कॉल पे ले जा सकती है। कंपनी अपने अमाउंट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखती है। अब थर्ड अगर बात करूं तो क्या मैं इसे कह सकता हूं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यस, आखिरी कॉल है। फाइनल का मतलब क्या होगा, लास्ट, आखिरी, अंतिम। तो वापस ड्यू करने पर खाली फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा, 1 लाख शेयर हमने इश्यू किए थे, इंटू 3 रुपए हमने मांग लिए तो आ जाएंगे 3 लाख रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, पैसा मिलेगा, क्या बात है, होशियार हो गए भैया आप। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, अमाउंट कितना, वही 3 लाख रुपीज। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये तो अब आपको एंट्री उतारनी, एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ जिसकी जनरल एंट्रीज आपको घर से करके लानी, ठीक है। होमवर्क तो डेली लेना है अपने को। XYZ लिमिटेड इशूड 5 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो इस क्वेश्चन में क्या है, 5 लाख शेयर हमने इशू किए हैं, 100 रुपए का एक शेयर है। पैसे कैसे मांगे कंपनी ने, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, होमवर्क तो ऐसे होता है भाई। अभी मैडम लिखने तो दो। एप्लीकेशन पे 20 रुपीज मांग लिए 100 में से, 10 अलॉटमेंट पे, 10 फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे भी 10, थर्ड कॉल पे 20, कितने हो गए, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10, 10 एंड 10। इस तरीके से कंपनी ने टोटल 100 रुपीज मांगे,
ठीक है, छापो फटाफट। कौन छापेगा? हाँ ऑफ कर दो भाई।